तो स्टूडेंट, एक और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ मैं हूँ। तुम्हारी ओलंपियाड की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, जल्दी से करते हैं। बी द नंबर शोन ऑन द एबेकस। एबेकस पे जो नंबर शो रहा है वो बताना है। हंड्रेड्स में है 3 बिट्स, तो ये हो गया हमारा 300। 2 बीट्स 10 पे हैं, तो ये हो गया हमारा 20। 4 बीट्स हमारी वंस पे है, तो ये हो गया हमारा 4। तो इसको अगर हम इकट्ठा लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे हम 324, यानी ऑप्शन नंबर सी। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट थिंग। हैवीएस्ट थिंग अगर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा, सबसे हैवीएस्ट हमारा ट्रक होगा, बिकॉज कार्ट को तो 2 लोग खींच रहे हैं, टेबल भी हल्की है, ऑटो भी हल्की है, तो सबसे बड़ा होता है हमारा ट्रक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इनमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है। 9 इज़ लेस देन 10। येस, यही पहली वाली ही हमारी ट्रू मिल गई कि 9 जो है वो 10 से छोटा होता है, तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो हमें सबसे पहले देखना है 21। 21 सबसे बड़ा है, तो वो लास्ट में हो जाएगा 21, तो दोनों ऑप्शन। उसके बाद है हमारा 17। 17 उससे पहले आ जाएगा, फिर 12 और फिर 11। मतलब 11 सबसे छोटा, फिर 12 बड़ा, फिर 17, फिर 21। तो ये ऑप्शन हमें जहाँ पर भी दिख रहा है इन दोनों में नहीं है। 11 12 असेंडिंग ऑर्डर में हमारा जो बढ़ते हुए, तो डी ऑप्शन में हमें दिख रहा है 11 12 17 फिर 21, तो डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 2 नंबर व्हेन एडेड गिव 3 10s प्लस 3 1s। तो अगर तीन 10s यानी 30 और 3 1s 3 यानी 33 आंसर, कौन सा आंसर देगा इनमें से। 21 में 11 ऐड करेंगे, इसके अंदर नीचे लिख के देखेंगे तो 2 और 3 32 आया, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर हम करेंगे 19 प्लस 13। 13 नीचे लिखेंगे 19 के। 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12। 12 को 1 कैरी गया, 1 2 3 32, ये भी आंसर गलत है। 22 के नीचे 11 लिखेंगे, तो 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 3, यानी 33 हमारा ऑप्शन आ रहा है डी में, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हाउ मैनी एंगल्स देयर अंदर फिगर, ये हमें इजीली विजिबल काउंट कर लेंगे। एंगल ये होता है जो 2 लाइनों के मिलने से बनते हैं। 1 2 3 4, तो हमारे पास हो जाएंगे 4 एंगल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ स्टोन चिप्स इन द थर्ड कॉलम एंड द फिफ्थ कॉलम। थर्ड कॉलम और फिफ्थ कॉलम के सम के इक्वल कौन सा है। थर्ड कॉलम है हमारा, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। और फिफ्थ कॉलम है हमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 प्लस 9 जहाँ पर भी लिखा है वो हमारा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। 9 प्लस 7 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है 4 प्लस 2 5 होता है, सॉरी 4 प्लस 2 6 होता है, 2 प्लस 4 भी 6 होता है, तो हम इस तरीके से लिखें तो भी आंसर सही माना जाता है। इन अ जंगल 11 लॉयन है, 5 एलिफेंट है, 19 हिरन है। हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर इन द जंगल। सबको टोटल करेंगे तो 11 प्लस 5 16, 16 और 19 को ऊपर नीचे लिखेंगे। मैंने आपको बताया जो भी कम होता है उसके बार लगाइए। 9 के बाद 10 से काउंट करिए, 10 11 12 13 14 15, 15 का 5 यहाँ लिख के 1 कैरी, 1 2 3, यानी आंसर हो जाएगा 35। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से क्या करेक्ट है। तो ये देखिए, क्या 4 हर्ट 3 इक्वल है, नहीं। क्या 4 हर्ट 5 हर्ट के इक्वल है, नहीं। क्या 3 हर्ट 3 हर्ट के इक्वल है, हाँ, तो आंसर हो जाएगा यही सी ऑप्शन। उन्होंने पूछा था इनमें से सही कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 5 प्लस 5 10, हाँ 5 में 5 जोड़ेंगे 10 है, तो हमें ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया। हम आगे चेक नहीं करेंगे, ये करेंगे, एक बार देख लेते हैं। 16 माइनस 6 इज 10, ये भी सही है। 8 प्लस 9 इज 17, ये 17 होता है, तो यानी जब तीनों ही सही है तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। इन द फॉलोइंग यू कैन नॉट फाइंड, हम क्या फाइंड नहीं कर रहे हैं, कौन है हमारे पास इसमें। सिलेंडर, देखिए आपको शेप्स का पता होना चाहिए। कौन जो है वो होता है हमारा ये कैप, बर्थडे कैप की तरह। सिलेंडर होता है हमारा ये वाला, बिल्कुल बेलन की तरह मम्मी के। स्फेयर हम बोलते हैं सर्कल को, स्फेयर हम सर्कल को बोलते हैं जो भरा हुआ बॉल होती है हमारी। क्यूबॉइड होती है हमारी इस तरीके से, जो माचिस की डिब्बी होती है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो ये हमारे नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
वैसे ये क्लास 1 के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। विच वन इफ इक्वल टू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स अभी मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 2 मिनट में कितनी हो जाएंगी 60 + 60। तो ये हमारा लिखा हुआ है डी ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फाइंड द करेक्ट वे ऑफ काउंटिंग बाय 8। 8 कहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 8 24 नहीं, 8 और 8 3 × 24 होते हैं, नहीं 3 बार 8 जोड़ेंगे तो नहीं। स्किप काउंटिंग में होता है हर वर्ड में डिफरेंस 8 का ही होना चाहिए। 8 और 21 में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1 और 16 में भी बहुत डिफरेंस है, बट सी ऑप्शन में देखो 8 की टेबल है, 8 1 8, 8 2 16, 8 2 3 24, 8 4 32। तो यानी ये ही काउंटिंग बाय 8 है। आइडेंटिफाई द मंथ विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेज। आपको पता है सबसे कम नंबर होते हैं फरवरी में, लेकिन यहाँ फरवरी नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम मार्च में देखें तो मार्च में होते हैं 31, अगस्त में होते हैं हमारे 31, अगस्त में भी 31 होते हैं, मई में हमारे होते हैं, मई में होते हैं इसमें नवंबर में होता है 30 और मई में होते हैं हमारे 31। तो सबसे कम दिन किस में हो गए, नवंबर में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 15 क्वेश्चन देखो। फाइंड द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 गिव्स रिजल्ट 11। 19 में से क्या माइनस करें कि आंसर 11 आ जाए, तो हम 19 में से 11 माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। 1 - 1 0, 9 - 1 हमारा होता है 8, तो 0 8 को हम 8 भी लिख सकते हैं। हाउ मैनी मंथ्स इन द ईयर हैव 31 डेज। 31 डेज हमारे किस किस में होते हैं, अगर हम काउंट करें तो हमारा होता है जैन में 31 होता है, मार्च में 31 होता है, मार्च अप्रैल मई में हमारे 31 होते हैं, जुलाई में हमारे 31 होते हैं, सितंबर में हमारे 31 होते हैं, और नवंबर में हमारे 31 डेज सॉरी सब अक्टूबर नवंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त दोनों में हमारे 31 डेज होते हैं, और सितंबर फिर नवंबर में नहीं सॉरी अक्टूबर में होते हैं और दिसंबर में होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे 7 मंथ ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगर ट्रायंगल का मतलब ऐड है तो हम यहाँ पुट कर देंगे ट्रायंगल का मतलब ऐड है, और उल्टे ट्रायंगल का मतलब माइनस है, तो मतलब 5 + 10 15, हमें आंसर लेके आना 15। तो 20 में से हम क्या माइनस करें कि 15 आए, तो आपको पता है 5 4 = 20 होता है, 5 3 = 15 होता है, यानी 5 ही माइनस करेंगे तो हमारा फिर 20 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा बराबर आंसर आ जाएगा 15। तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ 5 का, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंस गिव सेम वैल्यू एज 11 - 3। तो सबसे पहले 11 - 3 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 8। तो इनमें से ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा 8 ही आंसर आ रहा है। 12 - 4 हमारा 8 होता है, तो ए में हमसे आंसर मिल गया। एक बार अगला भी चेक कर लेते हैं। 21 में से भी 13 माइनस करेंगे तो 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी इसमें से भी 8 आ रहा है। 10 - 2 भी हमारा 8 होता है, तो यानी इसका भी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। 19 क्वेश्चन है। 2 10s and 5 1s, 2 10s and 5 1s यानी 25, माइनस 1 10s and 7 1s यानी 17। तो सीधा हम काउंट कर सकते हैं इसको 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी सीधा आ जाएगा हमारा 8। तो आंसर हो जाएगा 8। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। 111 में 11 ऐड करेंगे तो 111 में 11 ऐड करेंगे तो 112 और 1, तो यानी ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछा गलत कौन सा है, इसको ऐड करेंगे तो ये भी सही आएगा हमारा, ये भी सही है। लेकिन जब हम इसको ऐड करेंगे तो देखो 11 + 19, 9 + 1 हो गया 10, 10 का 1 ऊपर चला गया 1 2 3, आंसर आएगा 30, बट यहाँ 32 दिया है, तो आंसर हो जाएगा डी, यही हमारा इनकरेक्ट है। अब द सेक्शन बी मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग क्या है। हाउ मैनी जीरो, कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो आंसर हो जाएगा 20। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
2 10s और 3 1s मिलके हमारा बनता है 23, ये आंसर ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, 3 10s और 5 1s मिलके मिलते हैं 35, यस। 1 10s और 2 1s मिलके तो 12, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी ये तीनों ही करेक्ट है। इनमें से ओड वन आउट निकालना है, तो अगर आप देखें इन सब की फिगर्स जो है वो बिल्कुल सेम है। बस आप ये देखें, इनके फेस देखो, इसके अंदर देखो, इसके अंदर लिप्स नहीं है, इसके लिप्स है, इसके लिप्स है, इसके लिप्स है, बाकी सब मिलाएंगे तो बी ऑप्शन में लिप्स नहीं है, तो यानी बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। 2 के बाद है 7, 2 के बाद 7 है तो यानी हमने 5 ऐड करा है। 7 के बाद 12 है तो 5 ऐड करा है। 12 के बाद 17 है तो भी 5 ऐड करा है। तो अगले नंबर के लिए भी हम 5 ऐड कर देंगे, तो 17 + 5 7 + 5 12, 1 कैरी 1 + 1 2 22, यानी आंसर आ जाएगा 22। इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं? 1 2 3, लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ कर देंगे हम, 1 2 3 लिखेंगे तो ये बड़े वाला भी तो एक ट्राइंगल है और इसको भी काउंट करेंगे हम लोग, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, बड़े वाला ट्राइंगल, 2 छोटे ट्राइंगल तो हमने कर लिए, दोनों को मिला के अगर हम ये वाली लाइन भूल जाएं बीच वाली, तो बड़े वाला भी तो एक ट्राइंगल है। विच अबेकस रिप्रेजेंट 10 लेस देन 49, तो 49 में से पहले 10 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 39, तो यानी 3 10s और 9 1s होने चाहिए। तो 3 10s हमें इन दोनों ऑप्शन में, नीचे वाले भी दोनों ऑप्शन में दिख रहे हैं, तो हमें 1s पे बीड्स काउंट करनी है, जहाँ पर भी 9 बीड्स होंगी वो आंसर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है। नीचे वाला में जाएंगे तो इसमें काउंट करेंगे, तो हम डी में काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब है हमारा 27 क्वेश्चन, बी सी डी अगर 2 3 4 है, ई एफ जी 5 6 7 है, यानी काउंटिंग बढ़ती जा रही है। तो डी हमारा है 4, ई हमारा है 5, एफ हमारा 6, तो 4 5 6 हमारा आंसर हो जाएगा ये। कंप्लीट द गिवन नंबर पैटर्न, सीधा दिख रहा है हमें 5 की टेबल चल रही है, 5 10 15 20, तो अगला नंबर हो जाएगा 25। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? 4 - 3 1 होता है, ये तो ठीक है। 4 - 4 भी 0 होता है, यस। 7 + 5 भी 12 होता है, ये है। लेकिन 3 - 3 3 नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा डी। अगर कल फ्राइडे था, येस्टरडे वॉज द फ्राइडे, तो डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के बाद क्या होगा? कल फ्राइडे था तो यानी आज है सैटरडे, कल हो जाएगा संडे, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो, कल के बाद जो दूसरा दिन आएगा वो हो जाएगा हमारा मंडे, तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। सेक्शन सी है स्कॉलर जोन। स्कॉलर जोन मतलब थोड़ा सा और बड़े लेवल के क्वेश्चन है। तो इन्होंने पूछा है बड़े वाला ट्री 85 सेंटीमीटर है, छोटे वाला 81 का है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है जो, वो डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ ट्री और बी, ए और बी में अगर हम माइनस करें तो 85 - 81 हमारा 5 - 1 4, 8 - 8 0, तो यानी 4 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन सही है। इन दोनों का टोटल जो है वो हमारा 166 है। एक बार जोड़ के देखते हैं, 5 + 1 = 6, 8 + 8 = 16, तो ये भी सही है हमारा। ट्री ए जो है वो 4 सेंटीमीटर लोगन है, ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, सारे सही हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर द ट्रू फॉर द ऑब्जेक्ट एम एंड ओ, इन तीनों के लिए क्या सही है? एम छोटा है एन से, एम इज लेस देन एन। ओ छोटा है एम से, ओ छोटा है एम से, ठीक है। तो क्या हम एम इज लाइटर देन एन, हाँ ये भी ठीक है। ओ इज लाइटर देन एम एन, ये भी ठीक है, क्योंकि ओ एम से छोटा है, एम एन से छोटा है, तो यानी ओ भी छोटा होगा एन से। एन इज द लाइटेस्ट, नहीं ये गलत है। ओ, एक सेकेंड दोबारा से देख लेते हैं, ओ इज लेस देन एम, ओ इज लाइटर देन एन, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया। जो चीज़ नीचे होती है वो भारी होती है, तो यानी m जो है वो बड़ा है n से, और m जो है वो बड़ा है o से भी, सॉरी o बड़ा है m से। जो चीज़ नीचे होती है वो भारी होती है, वो उठा नहीं पाता ऊपर वाला,
तो m इज़ लाइटर देन n, नहीं ये गलत है। o इज़ लाइटर देन n, ये भी गलत है। n इज़ द लाइटेस्ट, सबसे छोटा n है, हाँ, क्योंकि n m से भी छोटा और m o से भी छोटा, तो यानी सबसे छोटा हो गया n, आंसर हो जाएगा C। अगर ट्रायंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर रेक्टेंगल जो है, इनके ट्रायंगल और रेक्टेंगल की फाइंड आउट करनी है, अगर 9 प्लस ट्रायंगल इज़ 18, 9 में क्या जोड़ें कि वो 18 के इक्वल आए, तो ऑब्वियसली 9 2 ज़ा 18 होता है, तो यानी 9 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो यानी ट्रायंगल की वैल्यू 9 है, इन दोनों में से आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ये, तो ट्रायंगल की वैल्यू 9 है, स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ लिख देंगे 25। 9 में ऐसा क्या जोड़े कि आंसर 25 आए, तो हम 25 में से माइनस करेंगे 9, 9 काट लो, 9 उल्टा चलेंगे, हम रिवर्स काउंटिंग भी कर सकते हैं, हमने 9 डंडे लगाया, 25 से उल्टा चलने लग जाओ, 25 24 23 22 21 20 19 18 एंड 17। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा आंसर, सॉरी 25 24 23 22 21 20 19 18 एंड 17, तो आंसर आ जाएगा हमारा 16, मतलब तो आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगर 4 जो एप्पल हैं वो 8 ग्राम के हैं और 3 एप्पल जो हैं वो 9 ग्राम के, सॉरी 4 स्ट्रॉबेरी 8 ग्राम की है और हमारी 3 एप्पल हैं वो 9 ग्राम के, देन वेट ऑफ दिस, तो अगर 3 एप्पल हमारे 9 ग्राम के, यानी 3 3 ज़ा 9, तो यानी एक एप्पल हो गया 3 ग्राम का, और 2 अगर 4 है तो 4 2 ज़ा 8, यानी एक स्ट्रॉबेरी हमारी 2 ग्राम की है, तो 3 - 2 इज़ 1 ग्राम। ये स्कॉलर लेवल का है, यानी सेकंड लेवल पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, फर्स्ट लेवल पे 1-2 क्वेश्चन आएंगे इस लेवल के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज़ द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर, सबसे ज़्यादा पेरीमीटर किसका होगा, तो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट पेरीमीटर होगा 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16। पेरीमीटर होता है पूरा नाप, कितनी रस्सी चाहिए। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, ये 12 हो जाएगा। 6 + 3 9 + 6 15 + 3 18, 5 10 15 20, तो सबसे बड़ा हो गया हमारा डी ऑप्शन का, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मोनिका के पास 5 मोर ऑरेंजेस है और 5 मोर ऑरेंजेस एंड 4 मोर बनानास देन एप्पल्स। अगर उसके पास 5 एप्पल हैं तो बनाना कितने हो गए, उससे 4 ज़्यादा बनाना हो गए 9, और उसी एप्पल से ही 5 ज़्यादा ऑरेंज है, तो हमारे ऑरेंज हो जाएंगे 10, तो 10 + 9 19, 19 + 5 24, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। अगर ए बी और सी में सेम रूल फॉलो हो रहा है तो मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाले में देखते हैं, 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 4 जोड़े 16, 16 में 4 जोड़ रहे हैं 20 सॉरी, 3 में 3 जोड़ रहे हैं 6, 6 में 3 जोड़ रहे हैं 9, 9 में हम 3 जोड़ रहे हैं 12, मतलब ये 3 का टेबल चल रहा है, ये 4, यहाँ पर 4 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 3, 1 में 1 जोड़ रहे हैं, 1 में 2 3, तो यहाँ पर भी 1 ही जोड़ेंगे, तो आंसर आ जाएगा 4। इसमें कौन सा कंप्लीट करेगी फिगर, आपको पता है, देखो ये जब स्क्वायर है तो ये यहाँ जुड़ेगा, ये लाइनें जुड़ेंगी और ये ऐसे, तो ये जो फिगर बन रही है ये हमारी किस में बन रही है, हमारी डी ऑप्शन में। बस ये यहाँ हमारा खत्म हो जाएगा, 2 ही क्वेश्चन रह गए। व्हाट इज द मिसिंग नंबर, 27 में से क्या माइनस 15, आंसर आ जाएगा 12। 12 में हम किसके इक्वल है, अगर हम 17 माइनस करें तो 12 के, तो हम 17 में ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 7 + 2 9, 1 + 1 2 29। इफ ये 4 स्क्वायर करता है 1 यूनिट के, तो वेट ऑफ द कैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 आ गया, इसमें से 2 तो ये बॉक्स यहाँ रखे, तो यानी कैट का वेट बढ़ जाएगा 8।
तो आई होप आपकी तैयारी है। अभी मैं आपके साथ